25 मार्च को, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे ना, उसी दिन गोरखपुर के चौरा चोरी में जबरदस्त हिंसा हुई। तस्वीरें देखेंगे आपकी रूह कांप उठेगी। जबरदस्त हिंसा हुई, आग के हवाले कई वाहनों को कर दिया गया, पुलिस के वाहनों को फूंक दिया गया, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। बहुत बड़ा प्लान था योगी के शपथ ग्रहण वाले दिन यूपी को जलाने का। आपको बता दें, सिक्किम में धनंजय यादव नाम के एक सैनिक की दुखद मौत हुई और उसे शहीद का दर्जा दिलाने की आड़ में हिंसा भड़काई गई। ये तस्वीर अगर हम दिखाएं, जब गोरखपुर में दंगे का प्लान था, वो तस्वीरें आप देखिए, आपको समझ आएगा कि उस दिन आगजनी हुई, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, ट्रेनें रोकी गई। आरोप है कि यह हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी, पूरी तरह से सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को उकसाया गया। गोरखपुर हिंसा कांड में आपको बता दें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 3 समाजवादी पार्टी के नेता फरार हैं, जिन पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। सवाल यह कि ये यूपी में हार के लिए योगी से बदला, मतलब योगी से हार यूपी से बदला लेने की कोशिश थी क्या? ये जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जो दंगे प्लान वाली तस्वीरें हैं, ये एक बार हम फुल स्क्रीन पर अगर दिखा दें कि किस तरह से शपथ ग्रहण वाले दिन जबरदस्त वहां पर हिंसा हुई, जबरदस्त वहां पर दंगे का प्लान था, आगजनी की गई। ये देखिए आप, एक सैनिक की अंतिम यात्रा वहां पर निकाली गई, लेकिन नारेबाजी, वहां पर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। कई जगह ये देखिए आप, कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां उसमें शामिल हुए। ये देखिए, उसके बाद वहां पर दंगा भड़का, पुलिस वहां पर आई, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, कई गाड़ियों को वहां पर फूंका गया है, कई जगह आगजनी हुई है। यह सब योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण वाले दिन हुआ है। यह सब कुछ योगी आदित्यनाथ के, योगी के गोरखपुर को जलाने का पूरा प्लान था। ये एलआईयू की जो रिपोर्ट है उसमें भी आ गया, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में भी आ गया है कि ये देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर में ये चौरा चोरी में किस तरह से हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, जबरदस्त दंगा भड़काने का प्लान था। नारेबाजी करने वाली भीड़ ने पत्थर फेंके, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई है, कई वाहनों को फूंक दिया गया, कई जगह हिंसा हुई है, पत्थरबाजी हुई है। और रवि किशन तो यहां तक कह रहे हैं कि गोरखपुर नहीं, पूरी यूपी को जलाने का प्लान था, कि किस तरह से एक तरफ शपथ ग्रहण हो रही है और देखिए यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। यह प्लान था, लेकिन ये नहीं हो पाया। रवि किशन मेरे साथ हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि गोरखपुर से सांसद है। इन्हीं तस्वीरों के साथ उन पर बात करेंगे। ये रवि किशन जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, क्या प्लान? और मेरे साथ विक्रम सिंह भी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, उनको भी आप देख पा रहे हैं। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं रवि किशन, क्या प्लान क्या था इनका? ये जो चौरा चोरी दंगा प्लान था, क्या प्लान था रवि किशन? देखिए, दंगे का एक प्लान था कि एक फौजी थे जिनका अकॉर्डिंग टू आर्मी, जो वहाँ पर फौज से पता चला कि उन्होंने सुसाइड शायद किया था, उसकी बॉडी को लेके इन लोगों ने धरना दिया कि उनको 1 करोड़ दिलवा दीजिए। जो भी एक मूवमेंट था, वेल प्लान था, विच दे ऑल्सो वर अवेयर। और उसमें लोगों ने काफ़ी भीड़ इकट्ठा की, उसमें 14 लोगों पे कुछ मुकदमा भी हुआ और इन लोगों ने जनता की गाड़ियाँ तोड़ी। वहाँ पर 5 मुकदमे जनता के तरफ से, एक पुलिस के तरफ से मुकदमा है। रेलवे ट्रेन भी रोकी इन्होंने, रेलवे की यहाँ से भी, रेलवे की तरफ से भी एक मुकदमा है। तो एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक बहुत बड़े दंगे की प्लान थी कि पूर्वांचल में उस तरह से आग फैल जाए। और इसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी है, 3 लोग फरार हैं, 3 या 4 लोग अभी फरार हैं। जो अभी हमारी बात हुई, कप्तान साहब से भी बात हुई, तो ये सारी मूवमेंट पता चले कि एक बहुत बड़ी दंगे को का स्वरूप देना था। लेकिन इन लोगों को मैं आप लोगों के आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है और पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, जहाँ पर हम लोग चुनाव बहुमत में जीते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहा कि लॉ एंड ऑर्डर पे यूपी की जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। नहीं, उसके साथ छेड़खानी, उसके साथ खिलवाड़ महाराज जी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता की हानि, उनकी गाड़ियों को तोड़ना और समाज को डराना, रेलवे प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीज़ों को
अब नहीं, क्योंकि सारी डिटेल पता चल गई और वो जो लोग फरार हैं वो भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। नहीं, मैं मेरे को तो ये है कि ये हार गए तो ये हाल है, जीतते तो क्या होता। मैं विक्रम सिंह आपके पास आऊं, उससे पहले एक और सवाल, क्योंकि मांग मतलब मैंने जो खबर पढ़ी है, जो हमारे रिपोर्टर ने हम तक पहुंचाई है, वो तो ये कि एक सैनिक को शहीद के दर्जा देने की मांग को लेकर ये सब हो रहा था। ट्रेनें रोकी गई, कई जन आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, ये लोग सड़कों पर उतरे थे, तो ये एक सैनिक को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग थी। नहीं, जो फौज से पता चला कि उन्होंने, फौज से जो पता चला कि वो जो फौजी थे उन्होंने सुसाइड किया था, जो कि अभी हमारी कप्तान साहब से बात हुई कि वो तो उनके प्रोटोकॉल में, जो फौज के आर्मी के प्रोटोकॉल में, आप अगर ऑन ड्यूटी आपकी डेथ होती है तो आपको सलामी मिलती है और आपको जो भी उसका मिलता है, व्हाटएवर कॉम्पनसेशन होता है। बट व्हेन यू कमिट सुसाइड, देन फौज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दे गिव सलामी टू लेकिन मुझे रविकिशन एक चीज समझाइए, मतलब मंशा मकसद क्या? सरकार तो बनी नहीं, तो फिर मंशा क्या, मकसद क्या, क्यों दंगे का प्लान, क्या कारण? शपथ वाले दिन, उसी दिन जिस दिन योगी जी शपथ ले रहे हो, गोरखपुर ही क्यों चुना इस दंगे के लिए? गोरखपुर आप कह रहे हैं पूरे यूपी में आग लगाने का प्लान था, लेकिन गोरखपुर ही क्यों चुना? मकसद तो देखिए, ऑफकोर्स ऐसी, बिकॉज महाराज जी का गढ़ है, महाराज जी का घर है। गोरखपुर पूज्य महाराज जी के लिए जाना जाता है। वहाँ इफेक्ट करना मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इसका संदेश आ जाएगा, पूरे विश्व में इसका संदेश आ जाएगा कि जनता नाराज है या जनता ये ऐसी सब गलत सोच के साथ ये लोग, ये एक थॉट, इनकी एक गंदी सोच थी जो कि बहुत खतरनाक हो सकती थी। लेकिन उसको तुरंत, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, हमारे यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा अभी अलर्ट है, बहुत ज़्यादा सतर्क है, और महाराज जी ने पुलिस को पूरी फ्रीडम दी है कि कोई भी बदमाशी ना करे, कानून का कोई भी उल्लंघन करे, ऐसी ताकत किसी को ना हो। ठीक। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी, दे बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर। और यूपी एक 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। वहाँ पर अब वो बदमाशी वाले दिन लद गए। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश बन गया है, जहाँ पर किड्स आर एजुकेटेड, जनरेशन एजुकेटेड है। नहीं, लेकिन लोग आप बहकेंगे तो नहीं, और इस तरह के बदमाशों को बार मुझे वही जहन में सवाल आ रहा है, हारे तो ये हाल है, जीतते तो क्या होता? मतलब विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं सर, मतलब हारे तो ये हाल है, जीतते तो क्या होता? कई समाजवादी पार्टी के नेता नामजद इसमें हैं, एक फरार भी चल रहा है, मनोरंजन यादव, 25,000 का इनामी बदमाश समाजवादी पार्टी का। ये तो सब फैक्ट्स हैं। तो हारने पर भी क्या प्लानिंग क्या थी सर? आपके पास भी रिपोर्ट जरूर पहुंची होगी गोरखपुर दंगा कांड की और शपथ वाले दिन। अमन जी, ये चीज, इस पे कोई चीज अप्रत्याशित नहीं है। कुछ चीजें कुछ लोगों के डीएनए में होती हैं।